हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल लॉर्ड ऑफ धर्मवचन। आज हम जानेंगे कर्म बड़ा है या धर्म। तो हम स्टार्ट करते हैं। अक्सर युवा सोचते हैं कि बिना कुछ किए ही उसे वह सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। इस पर लगातार बहस हो रही है कि धर्म बड़ा है या कर्म। क्या कुंडली देखकर हम अपना कर्म करें, क्या ग्रह की दशा देखकर यह फैसला लें कि हमें कौन सा कदम कब उठाना चाहिए। अनंत काल से इस विषय पर बहस चली आ रही है कि हम महत्वपूर्ण हैं या भाग्य। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो आपकी ओर कदम बढ़ाते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध में अपने स्वस्तनों को अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों में धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, यह तो बाद में, पहले तुम्हें युद्ध तो तोड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपना कार्य तो करना पड़ेगा, अर्थात स्वजनों के खिलाफ युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस से लिखा, कर्म प्रधान विश्व करी रखा, अर्थात युग तो कर्म का है। इसका अर्थ यह है कि हम अपना कार्य करें, फल की चिंता बाद में करें। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि बारिश होगी या नहीं होगी, जमीन में से बीज से अंकुर फटे या नहीं, अगर पौधा आ भी गया तो उस फल पर पाएंगे या नहीं। लेकिन किसान बीजों को जमीन बोता है और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। भाग्य का समर्थन करने वाले कहते हैं कि हमें जो सुख संपत्ति प्राप्त होती है वह भाग्य से होता है। जैसे लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी तो यह उनकी किस्मत थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनकी कुंडली में राजयोग था। अगर किसी अभिनेता का बेटा अभिनेता बनता है तो यह उसका भाग्य रहता है कि अभिनेता के यहाँ पैदा हुआ। जब चार लोग समान बुद्धि और ज्ञान रखने वाले एक ही होते हैं या समान कार्य को करें और उनमें से सिर्फ दो को ही सफलता मिले तो हम इसे क्यों कहेंगे दो लोगों के साथ भाग्य साथ नहीं था। ऐसा एक उदाहरण हम यह देते हैं। दो व्यक्ति एक साथ लॉटरी का टिकट खरीदते हैं पर लगती लॉटरी एक ही है व्यक्ति की। जब दोनों ने लॉटरी खरीदने का कर्म एक साथ किया तो फल अलग अलग क्यों। अंत में यही कहा जा सकता है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थरों को चिकना नहीं बनाते, हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा इसलिए वो चिकना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में समझे, हम जिस भी क्षेत्र में हों, स्तर पर हों, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। जैसे परीक्षा देने वाले विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद उसके परिणाम का इंतजार करते हैं। यह अंतहीन बहस है कि भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा। इसके बारे में सबसे पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन हर हाल में हमें सकारात्मक सोच के साथ जीवन में कुछ उल्लेखन करने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।